आपको बता दें कि मध्य प्रदेश आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सदन में दूषित पानी का मुद्दा उठाया है। इस दौरान सदन में दोनों पक्षों में बहस जमकर हुई है। अभिभाषण के दौरान विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी भी की। हालांकि अभिभाषण की कॉपियां नहीं बांटने पर विपक्ष ने आपत्ति की। अपने अभिभाषण में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और उद्योग व रोजगार वर्ष 2025 की उपलब्धियों का वर्णन किया। राज्यपाल ने कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश हमेशा पहली पंक्ति में रहा है। नक्सल मुक्त प्रदेश को सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है। किसान और कृषि कल्याण के लिए सरकार ने बड़ी योजनाएं बनाई हैं। दुग्ध उत्पादन दुगना करने का प्रयास किया जा रहा है। पशुपालन केवल व्यवसाय नहीं बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता का केंद्र बन गया है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का हंगामेदार आगाज यहां पर हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विपक्ष का जोरदार हंगामा। भोपाल से इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुराग, यहाँ पर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा जो है वो हंगामेदार आगाज उसका हुआ है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही यहाँ पर विपक्ष का जोरदार हंगामा भी दिखाई दे रहा है। क्या कुछ हो रहा है वहां पर? बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो आज पहला दिन था बजट सत्र का और राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। जैसी परंपरा रहती है कि अभिभाषण के बाद कृतज्ञता प्रस्ताव लाके कार्यवाही अगले दिन के लिए तक के स्थगित कर दी जाती है, तो विधानसभा की कार्यवाही जो है वो कल तक के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन जितनी देर राज्यपाल का अभिभाषण चला है उतने पूरे समय विपक्ष हंगामा करता नजर आया। विपक्ष ने महत्वपूर्ण रूप से कहा कि जो भागीरथपुरा के संदर्भ में भी राज्यपाल अपने अभिभाषण में कोई बात कहे, हालांकि इस बीच में नारेबाजी लगातार विपक्ष के विधायक करते रहे और तभी राज्यपाल का अभिभाषण शॉर्ट किया गया, यानी कि कम पढ़ा और पूरा पढ़ा मान लिया गया। उमंग सिंगार ने बाद में ये भी कहा कि भाई कम से कम कॉपी तो दे दी जाती है अभिभाषण की ताकि हम पूरा पढ़ लेते स्वयं ही। तो ये तमाम चीजें रही, लेकिन इस बीच में एक बार फिर यही हुआ है। पहले की परंपरा टूटी है। पहले अभिभाषण के दौरान बड़ी शांति हुआ करती थी, लेकिन आज माहौल दूसरा था। पूरे अभिभाषण के दौरान विपक्ष के विधायक हंगामा करते रहे और कहीं न कहीं नारेबाजी लगाते रहे। शुरुआत में जब सत्र के पहले जब विधानसभा नेता प्रतिपक्ष पहुंचे थे, उसी समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी पहुंचे थे। दोनों ही नेताओं ने सरकार से आर्थिक स्थिति को लेकर श्वेत पत्र की भी मांग की और श्वेत पत्र के संदर्भ में दोनों का कहना यह था कि सरकार बताए कि वास्तविक आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की क्या है। हालांकि इसके जवाब में कई सारे भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रियों के भी जवाब आए। इंदल सिंह कंसाना हो या फिर लखन पटेल हो, सबने कहा कि कर्ज लेना ही पड़ता है, लेकिन इस कर्ज का सदुपयोग हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरीके से लगातार हंगामे हुए हैं, पिछले दिनों भी राजनीति चरम पर थी और जिस तरीके से विधानसभा के पहले पर पीसीसी चीफ ने 3 मंत्रियों को हटाने की मांग की थी, तो उस समय भी यही बताया गया था अनुराग कि जो मांग वहां पर पीसीसी कर रही है वो ही सदन में मुद्दा गहराने वाला है। दूषित पानी का मुद्दा सबसे ज्यादा यहाँ पर हावी दिखाई देने वाला है। बिल्कुल सही कहा मधुमिता आपने। जिन मसलों की बात प्रदेश कांग्रेस ने की है उन्हीं को आगे बढ़ा के विधानसभा में कांग्रेस के विधायक उठाएंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा भागीरथपुरा की दूषित पानी का है, लेकिन साथ में कुछ मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हो रही है, चाहे वो पानी कांड हो, सिरप कांड हो या फिर सेना के खिलाफ टिप्पणी हो। तो 3 बड़े सीनियर मंत्री इस मामले में निशाने पर हैं विपक्ष के। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बजट सत्र होता है तो आर्थिक स्थितियों को लेकर सवाल उठते हैं, एक बड़ा मुद्दा होगा। खेती को लेकर भी है, गेहूं खरीदी की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाते विपक्ष नजर आएगा। तो आज शाम को विपक्ष की बैठक भी है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है, उसमें आगे की रणनीति तय होगी। जी बिल्कुल, आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष है जो बिल्कुल तैयारी करके बैठा हुआ है, क्या लगता है जो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा रहा है कफ सिरप के साथ साथ में अगर बात की जाए दूषित पानी और सोफिया कुरैशी को लेकर के जिस तरीके की बातें हुई थी, किस तरीके से सत्ता पक्ष इस बातों को लेकर के विपक्ष का जवाब देगी?
देखिए, बिल्कुल यही देखना दिलचस्प होगा कि ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सरकार के पास बहुत कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि पानी में इतने बच्चों की मौत हुई, उसके बाद लगातार इस्तीफों की मांग होती रही, कफ सिरप से मौतें हुई, उसके बाद इस्तीफे की मांग होती रही, और विजय शाह के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी स्ट्रिक्ट जो है टिप्पणी की है कि अब सरकार बचाव के लिए भी रास्ते अलग अलग तकनीकी रूप से या कानूनी रूप से निकालने की कोशिश कर रही है। तो विपक्ष बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को पूरी तरह घेरा जा सकेगा। इसके अलावा चूंकि बजट सत्र है तो आर्थिक नीतियां तो हैं जिस पर विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार को घेरेगा। तो कई सारे बड़े मुद्दे हैं विपक्ष के पास में, और ये आज तय हो जाएगा शाम को कि किस तरह से विपक्ष आगे बढ़ने वाला है। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जो है वो यहां पर शुरू हो चुका है। विधानसभा का हंगामेदार आगाज हुआ, राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विपक्ष का जोरदार हंगामा।